देश के एक और राज्य में कांग्रेस की बड़ी दस्तक होने जा रही है और आने वाले समय में कांग्रेस इस प्रदेश में बड़ी राजनीतिक खिलाड़ी बनने जा रही है। जी हां, हम आज उस प्रदेश की बात करेंगे जहां दशकों से कांग्रेस सत्ता से तो बाहर है ही, वहां मुख्य लड़ाई से भी कांग्रेस बाहर है। हालांकि कांग्रेस ने वहां पर इस बार थोड़ी सफलता पाई है और मामले को त्रिकोणीय बनाया है। आज हम बात करेंगे ओडिशा की। जी हां, ओडिशा वही राज्य जहां के लंबे समय तक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रहे और उनकी पार्टी बीजू जनता दल की वहां सरकार रही। नवीन पटनायक वो नेता का नाम है जिन्होंने एक लंबे समय तक एक छत्र शासन किया ओडिशा पर। लेकिन नवीन पटनायक की राजनीति हमेशा भाजपा के समर्थन से चलती रही। नवीन पटनायक जब तक सत्ता में थे, जब तक ताकत में थे, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहे और खुलेआम करते रहे। ऐसा नहीं था कि ममता बनर्जी की तरफ पर्दे के पीछे से करते रहे, बिल्कुल खुलेआम। राज्यसभा में कोई बिल हो, लोकसभा में कोई बिल हो, तमाम प्रस्ताव जब नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आती रही तो बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी खुलेआम उसका समर्थन करती रही और कांग्रेस की खिलाफत करती रही। कांग्रेस चुपचाप रहकर तमाशा देखती रही। जब बात विपक्षी एकता की आई थी, जब बात इंडिया गठबंधन की आई थी, इंडिया गठबंधन का गठन हो रहा था, उस वक्त खुद इंडिया गठबंधन के जो उस वक्त के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो मिलने गए थे नवीन पटनायक से, लेकिन नवीन पटनायक ने खाली हाथ लौटा दिया। नीतीश कुमार उसके बाद इंडिया गठबंधन से बाहर चले गए। लेकिन नवीन पटनायक की स्थिति क्या हुई आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव हुए ओडिशा के। दरअसल ओडिशा का विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं, सुन लीजिए। जिस ओडिशा में बीजू जनता दल की लंबे समय से सरकार चलती आ रही थी, वहां इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता ही नहीं दिखाया, बीजेपी ने समाप्त भी कर दिया। समाप्त करने की पूरी कोशिश। और आज जो एक्टिविटी हुई है, आज जो पॉलिटिकल अपडेट है, सबसे बड़ा वो यह है कि बीजू जनता दल के कद्दावर नेताओं में से एक नवीन पटनायक, जो पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके करीबियों से भी करीबी देवाशीष सामंतराय, उन्होंने बीजू जनता दल को छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। 3 बार विधायक रहे, राज्यसभा के सांसद देवाशीष सामंतराय, उन्होंने छोड़ दी बीजू जनता दल को। और कहा जा रहा है कि बीजू जनता दल का आने वाले समय में ओडिशा से सफाया हो जाएगा। जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए। अब एक बात को समझिए, इस देश की राजनीति में बार बार अपने वीडियो में यह बात जरूर बताता हूं कि इस देश की राजनीति आज कहां है। इस देश की राजनीति या तो भाजपा के साथ या भाजपा के खिलाफ। अगर भाजपा के साथ ही बीजू जनता दल को रहना है, नवीन पटनायक को हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देना है, तो ओडिशा की जनता डायरेक्ट बीजेपी को जिताएगी। बीजू जनता दल को जिताने का कौन सा मतलब है? अगर देश की जनता वैचारिक तौर पर, कार्यशैली के आधार पर बीजेपी के खिलाफ है, तो वो कांग्रेस के साथ आएगी। जब बीता विधानसभा का चुनाव हुआ, आपको बता दे कि बीजू जनता दल को 51 सीटें मिली, बीजेपी को 78 सीटें मिली और कांग्रेस को 14 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। अगर वोटों का प्रतिशत जोड़ ले तो बीजू जनता दल को वोट ज्यादा आया था, 40.22% वोट बीजू जनता दल को मिले। बीजेपी को थोड़ा कम 40.07% वोट मिले और कांग्रेस को 14 विधानसभा की सीटें मिली और लगभग 14% वोट आया। यह बता रहा है कि ओडिशा में कांग्रेस धीरे धीरे ही सही अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। और याद रखिए, बीजू जनता दल का जैसे ही सफाया होगा, कांग्रेस उस स्पेस को भर देगी। और कांग्रेस, ऐसे ही हम नहीं कह रहे, ओडिशा में कांग्रेस काम भी कर रही है। कांग्रेस का संगठन जमीन पर दिखता है, चाहे वो ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या फिर ओडिशा का यूथ कांग्रेस हो। आपको बताते हैं, एक बड़ी दिलचस्प जानकारी हम आपको दे दें। लोग पूछते हैं कि ओडिशा में कांग्रेस कहां है। पूछना भी चाहिए, कांग्रेस कोई सवालों से इतर नहीं है, कांग्रेस भी सवालों के घेरे में आती है क्योंकि वो इस देश की पार्टी है। कांग्रेस संगठन के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस को वोट भी देते हैं। अभी ओडिशा में क्या चल रहा है,
सीजी माली के जंगलों में जंगल बचाओ अभियान चल रहा है। वहां के आदिवासी जो अभी वर्तमान बीजेपी की सरकार है उनकी कई नीतियों से नाखुश है। इंडियन यूथ कांग्रेस IYC ने ट्वीट किया है और लिखा है कि जब कोई पूछे कि कांग्रेस कहां है तो उन्हें बता दीजिए कि वो ओडिशा के सीजी माली के जंगलों में आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वो जंगल और पहाड़ जहां सरकार नहीं पहुंची, लेकिन आदिवासियों से उनका जमीन छीनने के लिए मोदी के मित्र अडानी और वेदांता पहुंच गए और उनकी मांगे कोई एहसान नहीं है, उनका हक है, वो चाहते हैं। दरअसल ओडिशा में आदिवासियों की मांग है कि उनके जंगलों पर जो कब्जा जो अडानी के द्वारा किया जा रहा है, जो वेदांता के द्वारा किया जा रहा है, उसको रोका जाए और कांग्रेस आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में उनके साथ खड़ी है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि वेदांता और अडानी समर्थित जो कंपनियां हैं वो आदिवासियों पर पुलिस के द्वारा दमन करवा रही है, अत्याचार करा रही है। आदिवासी समाज के युवा कार्यकर्ताओं को आंदोलन को लेकर जेल में बंद कर दिया गया है। कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस इस पर आंदोलन कर रही है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सीजी माली आदिवासी संघर्ष यात्रा कर रही है। मतलब जो ओडिशा के मूल मुद्दे हैं, जहां बीजू जनता दल दिखाई नहीं दे रही है वहां कांग्रेस दिखाई दे रही है। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल एक बड़ा मुद्दा है, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि भक्त चरण दास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओडिशा के, वो भी निरंतर मेहनत करते हैं, संवाद करते हैं, संघर्ष करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। अब आपको बता दें कि आज की तारीख में बीजू जनता दल की स्थिति क्या हो गई है। वो बीजू जनता दल जो भारतीय जनता पार्टी की संकट मोचक थी, उसे भारतीय जनता पार्टी ने संकट में डाल दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषक ओडिशा की स्थिति को देखकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। खासकर उनको बीजू जनता दल का तो एहसान मानना चाहिए था। जिस बीजू जनता दल ने पिछले 12-14 सालों में हर मोर्चे पर बीजेपी की मदद की, वो आज बीजू जनता दल की यह स्थिति हो गई है कि उसके लगभग तमाम राज्यसभा के सांसद आज बीजेपी के साथ चले गए हैं। और जो स्थिति है बीजेडी और बीजेपी की, आपको बता दें कि बीजू जनता दल जो है उसका कभी एक सिद्धांत नहीं रहा। वो कभी दक्षिणपंथी हो जाती है, कभी वामपंथी हो जाती है, कभी मध्यम मार्गी हो जाती है। मतलब विचारधारा के आधार पर भी बीजू जनता दल का कोई उसका स्टैंड नहीं है। जैसे साइकिल से भी बदतर हम कह सकते हैं, एक साइकिल जो होता है, साइकिल या मोटरसाइकिल, उसका भी एक स्टैंड होता है। लेकिन इस देश के कई नेता ऐसे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी जिनका कोई स्टैंड ही नहीं है। कांग्रेस का एक स्टैंड है। कांग्रेस इस देश में आज भी धर्मनिरपेक्ष राजनीति की वकालत करती है। ये वो दौर है जब इस देश की गोदी मीडिया जो सेकुलरिज्म का मजाक बनाती है, सेकुलरिज्म की विचारधारा को इस देश में कॉमेडी की तरफ पेश करती है। जबकि भारत आज जिस रूप में है, जो खुशहाल भारत था, वो सेकुलरिज्म की विचारधारा पर ही आधारित था। और सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इसको इसी लाइन पे वापस आना है। आज भाजपा का दौर चल रहा है, आज जो विचारधारा चल रही है, इसका भी एक वक्त आएगा और वक्त का जो सितारा होता है वो डूबता जरूर है, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। और जैसे आज बीजू जनता दल का घूम रहा है ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में घूम रहा है ममता बनर्जी का, बिहार में नीतीश कुमार जो 20 साल शासन करते रहे, आज नीतीश कुमार कहां है किसी को नहीं पता है। कांग्रेस का भी सितारा आज गर्दिश में है, लेकिन वक्त का पहिया घूमेगा और अच्छे दिन इस देश के जरूर आएंगे। और यकीन मानिए, जब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तभी इस देश के अच्छे दिन आएंगे। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।